अब तक आपने जाना कि मायावती आश्रम में कैप्टन सेवियर महाप्रयाण कर चुके थे और श्रीमती सेवियर के बारे में जो आशंका थी कि वे अब मायावती में नहीं रहेंगी, वो भी दूर हुआ। स्वामी जी यथासंभव शीघ्रता के साथ मायावती में श्रीमती सेवियर के पास जाना चाहते थे। उस समय पहाड़ों पर भयानक ठंड पड़ रही थी और सामान वाहक कुली भी नहीं मिल रहे थे, परंतु बहुत तकलीफ सहकर भी स्वामी जी अपने साथ स्वामी शिवानंद और स्वामी सदानंद को लेकर मायावती पहुंचे। 3 जनवरी को दोपहर में मायावती के सामने की ऊंची पहाड़ी से चारों ओर फैले चीड़, देवदार, ओक, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्षों से घिरे आश्रम भवन स्वामी जी को बड़े मनमोहक प्रतीत हुए। फिर आश्रम के नीचे की घाटी में जिस झरने के किनारे सेवियर का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां उतरकर उन्होंने अद्वैत आश्रम के घंटे से 12 बजने की आवाज सुनी। भोजन का समय हो गया जान और शीघ्र ही वहां पहुंच जाने के लिए वे एक घोड़े पर सवार हुए और उसे तेजी से दौड़ाते हुए आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके स्वागत के लिए आश्रम भवन को फूलों से सजाकर और भी सुंदर बना दिया गया है। 17 जनवरी तक मायावती में बिताने के बाद 18 तारीख को स्वामी जी पुनः कलकत्ते की ओर रवाना हुए। दूर दूर तक टहलना अत्यंत प्रिय होने के बावजूद उस समय मायावती आश्रम के चारों तरफ बर्फ से ढके रहने के कारण उन्हें अपना अधिकांश समय आश्रम भवन के अंदर ही बिताना पड़ता था। मौका मिलते ही वे टहलने भी निकलते थे। बाकी समय वे आश्रम वासियों के साथ वार्तालाप करते या फिर निकट के स्थानों से दर्शनार्थ आए हुए लोगों से मिलते। उस समय उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब था, परिश्रम बिल्कुल भी सहन नहीं होता था और बीच बीच में दमे के भी दौरे आते थे। तथापि मायावती में वे बड़े आनंद पूर्वक थे। उनके इस काल के पत्रों में ये बात स्पष्ट रूप से झलकती है। उनके 7 जनवरी के पत्र में लिखा है, श्रीमती सेवियर अत्यंत दृढ़चित्त की महिला हैं और अत्यंत शांत एवं सबल भाव से उन्होंने इस शोक को सहन किया है। वे अप्रैल में इंग्लैंड जा रही हैं और मैं भी उनके साथ जाऊंगा। यह स्थान अत्यंत सुंदर है और इन लोगों ने इसे और भी मनोरम बना लिया है। कई एकड़ में फैले इस विशाल स्थान को यत्न पूर्वक रखा गया है। मुझे आशा है कि श्रीमती सेवियर भविष्य में भी इसकी देखभाल कर सकेंगी। वैसी उनकी तो सदा से ही ऐसी आशा रही है। हिमालय में मैं बड़ी अच्छी तरह हूं। यहां पर खूब बर्फ पड़ रही है। मार्ग में प्रबल हिमपात में पड़ गया था, परंतु ठंड उतनी अधिक नहीं है। यहां आने के मार्ग में 2 दिन ठंड लगने से लगता है मेरा बड़ा उपकार हुआ है। आज मैंने श्रीमती सेवियर की जमीन को देखते हुए बर्फ के ऊपर लगभग 1 मील चढ़ाई की। सेवियर ने हर जगह बड़े सुंदर रास्ते बनवाए हैं। अनेक उद्यान, खेत, बगीचे और विशाल वन सब कुछ उनकी जमीन में है। रहने के कमरे अत्यंत सादे, स्वच्छ, सुंदर और सर्वोपरि आवश्यकता के अनुरूप हैं। चारों ओर 6 इंच बर्फ फैली हुई है। चमकीली और मधुर धूप निकली हुई है और इस समय दोपहर में हम लोग बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। हमारे चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। हिमपात के बावजूद यहां का जाड़ा काफी मृदु है। वायु शुष्क व स्निग्ध है और जल की तो बात ही क्या। मायावती का अद्वैत आश्रम अद्वैत साधनों के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था और मूर्ति पूजा, अनुष्ठान आदि वहां निषिद्ध था। ये सब जानकर भी कुछ आश्रमवासियों ने एक कमरे में श्री रामकृष्ण का चित्र स्थापित कर पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों के साथ सादे ढंग की पूजा आरंभ कर दी थी। विरजानंद दल में अग्रणी थे। स्वामी जी के लिए ये सहन कर पाना असंभव हो गया। तथापि उनके जिन युवा शिष्यों ने इसकी व्यवस्था की थी, उनके मन पर आघात लगने के भय से उन्होंने देवालय को बंद करने का आदेश नहीं दिया। ये बात उनकी जानकारी में आने पर उन्होंने केवल आश्रम की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी
श्रीमती सेवियर तथा स्वामी स्वरूपानंद की भर्त्सना की। इन लोगों ने चुपचाप सब सुना। जो लोग इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी थे उन्होंने भी सुना। इसके फलस्वरूप वे लोग लज्जित हुए और स्वामी जी का भाव समझकर पूजा बंद कर दी। 18 मार्च 1902 से मंदिर भी उठा दिया गया, तो भी एक शिष्य के मन में संदेह रह ही गया। स्वामी जी जो करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे वो क्या सचमुच ही सर्व गुरुजन सम्मत था? इस संदेह के निवारणार्थ स्वामी विमलानंद ने मां शारदा देवी को एक पत्र लिखा। उत्तर के रूप में मां शारदा देवी ने जयराम बाटी से अपने 31 अगस्त के पत्र में लिखा, हमारे गुरुदेव तो अद्वैत थे, अब तुम लोग उन्हीं के शिष्य हो तो तुम लोग भी अद्वैतवादी हुए। मैं जोर देकर के कहती हूँ कि तुम निश्चित रूप से अद्वैतवादी हो। इसके बाद फिर कभी अद्वैत आश्रम में मंदिर की स्थापना नहीं हुई। बेलूड़ मठ लौटने के बाद स्वामी जी ने इस घटना का स्मरण करते हुए खेदपूर्वक कहा था, मैंने सोचा था कि कम से कम एक तो ऐसा आश्रम है जहां उनकी यानी श्री रामकृष्ण की मूर्ति पूजा नहीं होगी, परंतु हाय हाय, जाकर देखता हूं तो बूढ़े बाबा वहां भी जमकर बैठे हुए हैं। स्वामी जी अपने दल के साथ मायावती से लौट रहे थे। पीलीभीत स्टेशन से कलकत्ते के लिए ट्रेन पकड़नी थी। पीलीभीत से कुछ दूर स्वामी जी ने देखा कि स्वामी विरजानंद घोड़े पर चढ़ने से डर रहे हैं। अरे सीधे खड़ा हो जा। अरे कैसे समझाऊं? स्वामी जी को मजाक करने का मन हुआ। वे अपनी डांडी से उतरे और बिरजानंद से कहा कि वे उन्हें घोड़े पर चढ़ना सिखा देंगे। किस प्रकार घोड़े पर बैठते हैं, कैसे लगाम थामते हैं आदि विषयों पर किंचित उपदेश देने के बाद उन्होंने विरजानंद को एक घोड़े पर बैठा दिया। बैठ गया। तदुपरांत स्वयं भी एक घोड़े पर सवार होकर उन्होंने चाबुक मारते हुए उसे दौड़ाया। ये देख, ऐसे बैठ, और ये मैं चला, तू भी ऐसा ही कर। अरे बाप रे, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। परंतु उन्हें वैसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साथी को दौड़ते देख विरजानंद का घोड़ा भी सरपट दौड़ पड़ा। निरुपाय हो विरजानंद किसी प्रकार से घोड़े की गर्दन पकड़े बैठे रहे। इसे लेकर खूब हंसी ठिठोली हुई, परंतु इसका फल ये हुआ कि विरजानंद का भय दूर हो गया और बाकी मार्ग में वे अन्य लोगों के साथ ही आनंद पूर्वक घोड़े पर चले। स्वामी जी के कलकत्ता और बेलूड़ मठ लौट आने पर आश्रमवासी बेहद खुश हुए, परंतु स्वामी जी दुखी थे। ये बात वे भूल नहीं सके थे कि उनके अनुगत शिष्य कैप्टन सेवियर के देहावसान के कारण ही उनको मायावती जाना पड़ा। मायावती से लौटने के बाद भी उनके वार्तालापों और लेखन में उस विषाद का सुर सुनाई देता था। एक और शोक उन्हें सहन करना पड़ा था। उनके शिष्य और सहायक खेतड़ी नरेश के देह त्याग का संवाद भी उन्हें मार्ग में ही मिल गया था। इसलिए श्रीमती ऑली बुल को अपने 26 जनवरी के पत्र में खेद पूर्वक सूचित किया। आपकी उत्साहपूर्ण बातों के लिए असंख्य धन्यवाद। इसी समय मुझे उनकी विशेष आवश्यकता थी। नई शताब्दी आ पहुंची है, परंतु अंधकार दूर नहीं हुआ है, बल्कि वो तो और भी गहन होता जा रहा है। मैं श्रीमती सेवियर से मिलने मायावती गया हुआ था। मार्ग में ही खेतड़ी नरेश के आकस्मिक निधन का संवाद मिला। पता चला है कि वे अपने खर्चे से आगरे के किसी पुराने भवन की मरम्मत करा रहे थे। कार्य की प्रगति देखने के लिए वे किसी गुंबद पर चढ़े हुए थे। गुंबद का एक हिस्सा गिर पड़ा और इसके साथ ही साथ उनकी मृत्यु हो गई। मेरी हेल को लिखित उनके 15 जुलाई के पत्र में भी
खेतड़ी नरेश की मृत्यु का उल्लेख है। सिकंदरा में सम्राट अकबर की समाधि की एक ऊंची मीनार से गिर पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। आगरा के इस प्राचीन मकबरे की वे अपने खर्च से मरम्मत करवा रहे थे। कार्य का निरीक्षण करते हुए एक दिन उनका पांव फिसल गया और वे कई 100 फीट नीचे गिर पड़े। उन दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य भी काफी बिगड़ा हुआ था। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह की मृत्यु 18 जनवरी 1901 ईस्वी को हुई। स्वामी जी उसी दिन मायावती से कलकत्ते के लिए रवाना हुए थे। मायावती से लौटने के बाद स्वामी जी लगभग 2 महीने बेलूड़ मठ में रहे। उनका स्वास्थ्य उस समय बिल्कुल भी ठीक न था। दमे का प्रकोप आरंभ हो गया था, अन्य शिकायतें भी थी। अतः किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगना तब उनके लिए संभव न था, पर चुपचाप बैठे रहना भी उनके स्वभाव के विपरीत था। इस कारण अपने मठ निवास के दौरान वे अपना समय मौखिक चर्चा, कलकत्ते जाकर अपने मित्रों आदि से मिलने और मठ में नवागत ब्रह्मचारियों एवं पुराने शिष्यों को उपदेश दान या शास्त्र पढ़ाने में बिताते। इनसे अवसर मिला तो वे ग्रंथ पाठ या पत्र व्यवहार करते। स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उनके कहीं बाहर जाने की चर्चा चल रही थी। उसी समय पूर्वी बंगाल से उनके लिए बारंबार साग्रह आमंत्रण आने लगे। तभी स्वामी जी के मां के मन में भी तीर्थ यात्रा की इच्छा हो आई। इस प्रकार विभिन्न संयोगों से स्वामी जी ने पूर्वी बंगाल की यात्रा करने का निश्चय किया और 26 जनवरी के दिन उन्होंने श्रीमती ओली बुल को लिखा, बंगाल की धरती पर खासकर मठ में पांव रखते ही मेरे दमे का दौर फिर शुरू हो जाता है। ये स्थान छोड़ते ही फिर स्वस्थ हो जाता हूँ। अगले सप्ताह मैं अपनी माँ को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। संभव है इसे पूरा करने में महीनों लग जाएं। तीर्थ यात्रा करना हिंदू विधवाओं की आंतरिक इच्छा होती है। सारे जीवन मैंने अपने सगे संबंधियों को केवल पीड़ा ही दी है। उनकी कम से कम इस एक इच्छा को पूरी करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वामी जी के पत्रों से हमें ये भी ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी माता के साथ दक्षिण की तीर्थ यात्रा पर भी जाने का संकल्प लिया था, परंतु वो पूरा नहीं हो सका। इसका मूल कारण उनका बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य ही था। इसी कारण वे पूर्व बंगाल तथा आसाम में इच्छा के बावजूद ज्यादा दिन ठहर सके थे। पूर्वी बंगाल में स्वामी जी का प्रथम गंतव्य स्थान ढाका था। दिनांक 19 मार्च को स्टीमर ग्वालंद से चला। स्टीमर में हुई एक घटना श्री मनमथनाथ गांगुली ने लिखी है। पद्मा नदी के विशाल पाट से स्टीमर चल रहा था। तब स्वामी जी ने कुछ मछुआरों को मछली पकड़ते देखा। तब उन्हें स्टीमर के कप्तान सहित उसमें सवार सभी लोगों को मछली के साथ भोजन कराने की इच्छा हुई और गरीब मछुआरों से अच्छा खासा दाम देकर उन्होंने मछली खरीदी और सबको खिलाया। श्रीयुत मनमथनाथ गांगुली ने इसी यात्रा के दौरान हुई एक और घटना का विवरण दिया है। एक बार ट्रेन में जाते हुए एक स्टेशन पर स्वामी जी ने देखा कि एक मुस्लिम फेरी वाला भुने हुए चने बेच रहा है। उन्होंने अपने सेवक ब्रह्मचारी से कहा, भुने हुए चने खाना बड़ा अच्छा है, बड़ी पौष्टिक चीज है। ब्रह्मचारी ने जाकर 1 पैसे के चने खरीदे, परंतु ये समझकर कि स्वामी जी का उद्देश्य फेरी वाले की सहायता करना है, उन्होंने मूल्य के रूप में 4 आने दिए। स्वामी जी ने पूछा, क्यों रे, कितने पैसे दिए? उत्तर मिला, 4 आने। स्वामी जी ने कहा, अरे इतने से उसका क्या होगा? जा जा 1 रुपया दिया। उसके घर में बहू है, बाल बच्चे हैं। थोड़ी देर बाद वे पुनः बोले, ओहो, लगता है आज उसकी ज्यादा कमाई नहीं हुई, इसलिए देखना वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के सामने ही फेरी लगा रहा है। चने केवल खरीदे भर गए। स्वामी जी ने उन्हें चख कर भी नहीं देखा। इसी को कहते हैं जाति वर्ण निरपेक्ष भाव से नारायण ज्ञान से सेवा। ये घटनाएं छोटी होने पर भी एक महामानव के भावनाओं और सहानुभूति की दृष्टि को दर्शाता है। किसी गरीब की व्यथा देखकर जब स्वामी जी को पीड़ा होती तो वे बिना सोच विचार किए ही सहायता करने को अग्रसर हो जाते। अपने जीवन के अंतिम काल के एक पत्र 18 फरवरी 1902 स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था।
इस संसार रूपी नरक कुंड में एक दिन के लिए भी यदि किसी के मन में थोड़ा आनंद व शांति दी जा सके तो केवल उतना ही सत्य है। यही मैं आजन्म देख रहा हूं। इसी टोली में स्वामी शुद्धानंद भी थे। उनके मुख से एक रोचक घटना सुनने को मिली। लांगलबंद ब्रह्मपुत्र की एक पुरानी नदी की धारा के मार्ग पर स्थित है। वहां नदी में पानी कम और गंदा था। विशेषकर मेले के समय वहां हैजे का प्रकोप होना भी संभव था। इन सारी बातों को सोचकर स्वामी जी ने सबको सावधान कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति नदी का जल ना पिए, और सावधान कर देने की आवश्यकता भी थी, क्योंकि भारतीयों का ऐसा विश्वास है कि तीर्थ स्थान का जल पीने से शरीर शुद्ध होता है और भक्ति की वृद्धि होती है। तीर्थ में स्नान के बाद जब सभी लोग ढाका लौट रहे थे तो मार्ग में स्वामी जी ने पूछा, अरे भाई, किसी ने वहां का जल तो नहीं पिया? सबने नकारात्मक उत्तर दिया। तब स्वामी जी ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं डुबकी लगाकर थोड़ा पानी पी लिया था, क्योंकि कौन जाने कहां से पुण्य आ जाए। ये सुनकर सबने खूब हंसी ठिठोली की। इस घटना में एक ओर तो जहां स्वामी जी में अपने आश्रितों की रक्षा के लिए सावधानी दिख पड़ती है, वहीं दूसरी ओर किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को संकट में भी डालने की तत्परता का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त इससे यह भी प्रमाणित होता है कि उनमें बाहरी तौर पर ज्ञान का आवरण होने पर भी अंतर में सदा भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहती है। उन दिनों जब स्वामी जी ढाका में थे, एक दिन एक वेश्या सज धज कर अपनी माता के साथ स्वामी जी के दर्शन की इच्छा से आई। घोड़ा गाड़ी से उतरकर जब उसने कहा कि वो स्वामी जी के दर्शन की इच्छुक है, तो उपस्थित भक्तों में अनेक व्यक्ति सोच विचार करने लगे। इस समाचार को पाकर स्वामी जी ने उन दोनों स्त्रियों को कमरे में लाने का निर्देश दिया। स्वामी जी को प्रणाम कर दोनों खड़ी हो गईं, तो स्वामी जी ने स्नेह पूर्वक स्वर में उन्हें बैठने के लिए कहा। इसके बाद उस नर्तकी की माता ने अपनी कन्या को दमा रोग से ग्रस्त बताकर स्वामी जी से कुछ औषधि और आशीर्वाद की भिक्षा मांगी। स्वामी जी सहानुभूति तथा करुणा के स्वर में बोले, माँ, देखो मैं स्वयं ही दमा से पीड़ित हूँ, अपने ही रोग को दूर नहीं कर सकता। मेरी इच्छा होती है तुम्हारा रोग दूर हो, यदि शक्ति होती तो दूर कर देता। स्वामी जी के इस सरल स्नेहपूर्ण वार्तालाप से वे दोनों स्त्रियां तथा अन्य उपस्थित दर्शकगण मोहित हुए। अंत में उन स्त्रियों ने धन्य हो विदा ली। स्वामी जी छुआछूत के विरोधी थे। वे सभी के हाथों से खाना ग्रहण कर लेते थे, इसीलिए ढाका के अनेक कट्टरपंथी आपत्ति प्रकट करते थे। स्वामी जी ने एक दिन एक व्यक्ति को संबोधित करके कहा था, भाई, मैं फकीर सन्यासी हूँ, फिर मेरा जाति विचार तथा आचार नियम कैसा? शास्त्र कहता है सन्यासी भिक्षा करके जीवन धारण करेगा। यहाँ तक कि भिन्न धर्मावलंबी के घर से भी भोजन की भिक्षा मांगना सन्यासी के लिए निषिद्ध नहीं है। ढाका से स्वामी जी साधु नाग महाशय की जन्मभूमि देवभोग का दर्शन करने गए। नाग महाशय ने 1899 ईस्वी के दिसंबर मास में देह त्याग किया था। इससे पूर्व स्वामी जी ने देवभोग में आने का वचन दिया था। इतने दिनों बाद आज उनका वो संकल्प पूर्ण हुआ, परंतु आज नाग महाशय नहीं हैं। यदि आज वे जीवित होते तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होती। पूछने पर उन्होंने कहा था, वे तो महापुरुष थे, इतनी दूर जाकर भी क्या उनका जन्म स्थान नहीं देखता? नाग महाशय की स्त्री ने मुझे कितनी ही चीजें बनाकर खिलाई। उनका मकान भी कितना मनोरम है, मानो शांति आश्रम हो। वहां जाकर मैं एक तालाब में तैरा भी था। उसके बाद आकर ऐसा सोया कि 2:30 बज गए। मेरे जीवन में जितनी बार भी अच्छी नींद हुई है, उनमें से नाग महाशय के घर की नींद भी एक है। उसके बाद उठकर खूब भोजन किया। नाग महाशय की स्त्री ने एक वस्त्र भी दिया। उसी को सिर पर बांधकर मैं ढाका के लिए रवाना हुआ। देखा कि वहां नाग महाशय के चित्र की पूजा होती है। उनके समाधि स्थल को भली भांति बनाए रखना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसा अब भी नहीं हुआ है।
ढाका भ्रमण के बाद बातों बातों में स्वामी जी ने कहा था कि उस अंचल के लोग बड़े पुरातन पंथी हैं। धर्म को अपनाने के प्रयास में अनेक लोग धर्म उन्मादी हो गए। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। ढाका के मोहिनी बाबू के मकान पर एक दिन एक लड़के ने न जाने किसका एक फोटो लाकर मुझे दिखाकर कहा, महाराज कहिए तो ये कौन है, अवतार हैं या नहीं। मैंने उसे अनेक प्रकार से समझाकर कहा, भाई ये मैं कैसे जानूं। 3-4 बार कहने पर भी मैंने देखा कि वो लड़का किसी भी तरह अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। अंत में मुझे बाध्य होकर कहना पड़ा, भाई अब आगे से अच्छी तरह भोजन किया करो, इससे मस्तिष्क का विकास होगा। पौष्टिक खाद्य के अभाव से तुम्हारा दिमाग सूख सा गया है भाई। इस बात को सुनकर संभव है वो लड़का नाराज हुआ हो, लेकिन इसमें मैं क्या करूं। लड़के से इस प्रकार न कहने से वो तो धीरे धीरे पागल बन जाएगा। गुरु को लोग अवतार कह सकते हैं, जो मन में आए धारण करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु भगवान का अवतार जहां तहां हर जगह पैदा नहीं होता। मैंने सुना एक ढाका में ही 3-4 अवतार आ गए हैं। ढाका तथा उसके निकट स्थित लांगलबंध तथा देवभोग, इन 2 पुण्य स्थानों का दर्शन करने के पश्चात 5 अप्रैल को स्वामी चटगांव जिले के चंद्रनाथ तीर्थ की यात्रा पर गए। 29 मार्च 1909 को श्रीमती ओली बुल के नाम अपने एक पत्र में स्वामी जी ने लांगलबंध तथा चंद्रनाथ के बारे में लिखा है। 5 दिन से मेरी माँ और उनकी संगिनियां ढाका आई हुई हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर होने वाले बड़े स्नान पर्व के लिए। जब कभी ग्रहों का कोई विशेष दुर्लभ संयोग होता है, तभी नदी के तट के किसी विशेष स्थान पर भारी जन समागम होता है। इस वर्ष 1 लाख से भी अधिक लोग एकत्र हुए थे। नदी नौकाओं से पटी हुई थी। यद्यपि नदी का पाट यहाँ पर लगभग 1 मील चौड़ा है, परंतु वो कीचड़ से भरा था, तो भी जमीन काफी ठोस थी, इसलिए हम लोग अपना स्नान पूजन आदि संपन्न कर सके। ढाका मुझे अच्छा ही लग रहा है। मैं अपनी माँ तथा अन्य महिलाओं को साथ लेकर चंद्रनाथ जा रहा हूँ। ये बंगाल के पूर्वी छोर पर स्थित एक तीर्थ है। चंद्रनाथ दर्शन के पश्चात स्वामी जी गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी के मंदिर में गए और कुछ दिन वहां विश्राम करने के लिए ठहर गए। गुवाहाटी से वे शिलोंग गए। वहां उनकी मुलाकात भारत प्रेमी श्री हेनरी कॉटन से हुई, परंतु शिलोंग जैसे स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर भी स्वामी जी ठीक तरह से रोग मुक्त नहीं हुए। अतः समतल में यानी बेलूड़ मठ में लौट आए। लौटकर उन्होंने मेरी हेल को लिखा था, इस गर्मी के मौसम में मैं बड़ी बड़ी नदियों, पहाड़ों तथा मलेरिया के प्रदेश पूर्वी बंगाल और आसाम के दौरे पर गया था और 2 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद स्वास्थ्य एक बार फिर चौपट हो गया है। अब मैं पुनः कलकत्ते लौट आया हूं और धीरे धीरे इसके प्रकोप से मुक्त हो रहा हूं। आसाम में मैं थोड़ा अक्षम हो गया था। मठ की जलवायु अब मुझे थोड़ा चंगा कर रही है। आसाम के पार्वत्य निवास शिलोंग में मुझे बुखार होने लगा था। श्वास की बीमारी बढ़ गई थी तथा एल्बुमिन में भी वृद्धि हुई। शरीर फूलकर प्रायः दुगना हो गया था, परंतु मठ लौटने के साथ ही साथ सारी शिकायतें कम हो गई हैं। कलकत्ता वापस आने पर शिष्य शरद बाबू ने पूछा कि उन्हें पूर्वी बंगाल और आसाम कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, देश वैसे बुरा नहीं है। मैदानी भागों में देखा खूब फसल होती है, जलवायु भी अच्छी है। पहाड़ी भागों के दृश्य अतीव मनोरम है। ब्रह्मपुत्र घाटी की शोभा अतुलनीय है। हमारे पश्चिमी बंगाल में लोग थोड़े मजबूत तथा परिश्रमी हैं। मांस मच्छी बहुत खाते हैं, जो भी करते हैं अच्छी तरह करते हैं। खाने पीने में तेल चर्बी का उपयोग खूब करते हैं, ये ठीक नहीं। और आसाम एक तंत्र मंत्र प्रधान अंचल है। वहां हंकर देव यानी शंकर देव को भगवान मानकर पूजते हैं। आसाम में शाह को हा कहा जाता है। उन्होंने मेरी हेल को लिखे पत्र में पूर्वी बंगाल और आसाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत खूबसूरती से किया है। संप्रति मैं पूर्वी बंगाल तथा आसाम का भ्रमण कर रहा था।
कश्मीर के बाद आसाम ही भारत का सबसे सुंदर प्रदेश है, परंतु बड़ा अस्वास्थ्यकर भी है। अनेक द्वीपों से सुशोभित पहाड़ों पर्वतों के बीच चक्कर लगाती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र की शोभा तो बस देखने लायक है। तुम जानती हो कि हमारे इस प्रांत को पानी का देश कहा जाता है, परंतु इसका वास्तविक तात्पर्य मैं इसके पहले कभी नहीं समझ सका था। पूर्वी बंगाल की नदियां नदियां नहीं, मानो मीठे पानी के लहराते समुद्र हैं, और वे इतनी लंबी हैं कि स्टीमर उनमें लगातार हफ्तों तक चलते रहते हैं। इस समय अनेक व्यक्ति उनके दर्शन तथा आशीर्वाद के प्रार्थी बनकर मठ में आते थे। स्वामी जी प्रत्येक के साथ वार्तालाप करते हुए धर्मोपदेश देते थे। देश के कल्याण की कामना से सेवा का व्रत ग्रहण करने के लिए युवकों को उत्साहित करते थे। विश्वविद्यालय के छात्रों के आने पर तो पूछना ही क्या, स्वामी जी बड़े आनंद से उनके सम्मुख ओजपूर्ण भाषा में शक्ति साधना का महिमा कीर्तन करते थे। सबल, शक्तिमान, जितेंद्रिय बनने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक युवक को उपदेश देते थे। कभी स्वामी जी घंटों देश की दुर्दशा और उसके प्रतिकार के उपाय के संबंध में शिक्षित युवकों के साथ चर्चा किया करते थे। इस प्रकार की चर्चाओं को उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जानकर उनके गुरु भाई उन्हें मना करने की कोशिश करते थे। कभी कभी स्वामी जी उनके अनुरोध मान जाते थे और कभी कभी विरक्त होकर कहते थे, रखते तेरे नियम वियम, इनमें से यदि एक भी व्यक्ति आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो तो मेरा सारा श्रम सार्थक। दूसरों के कल्याण के लिए होने दो देहपात, क्या आता जाता है इससे? चुपचाप घर का दरवाजा बंद करके जिंदा रहकर भी क्या लाभ? ये लोग कितनी दूर से कितना कष्ट सहकर मेरी दो बातें सुनने के लिए आए हैं, और ये यूं ही लौट जाएंगे। तुम लोगों से जो कुछ बन सके करो, इसकी तरह चुपचाप न बैठ सकूंगा। जिन्होंने जीवन में कम से कम एक बार भी स्वामी जी का दर्शन किया है या थोड़ी देर के लिए भी उनके मुख से आशा और भरोसे की वाणी सुनी है, उन सभी ने कहा है कि कितने ही बड़े बड़े विद्वान, व्याख्यानदाता, साधु, सन्यासी देखे, परंतु विवेकानंद जैसा दयालु, दुखी का दुख समझने वाला, दीन पतितों का मित्र दूसरा और कोई भी आज तक न देखा। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।